Hi, our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. Today is 6th of February 2021. Let us have a quick discussion of all these important articles. Yesterday रैपिड जीके क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 का थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर. हर घर पानी हर घर सफाई मिशन है, ये लॉन्च हुआ है पंजाब में. मित्र स्कीम है, दिस इज अबाउट टेक्सटाइल सेक्टर. बांग्लादेश भशन 4, दिस रिफ्यूजी रोहिंग्या रिफ्यूजी. मेडिसिन लाइन 49th पैरेलल को बोलते हैं. और दांते डिवाइन कॉमेडी के ऑथर हैं. आज के सवाल है, हु हैज ऑथर्ड सूर्य सिद्धांता? हु हैज ऑथर्ड द अभिज्ञान शकुंतलम? बहुत फेमस बुक है. अष्टाध्यायी के ऑथर कौन है? गीत गोविंद के ऑथर कौन है? मृच्छकटिका, हु हैज ऑथर्ड द मृच्छकटिका? नाट्य शास्त्र के भी ऑथर कौन है? ये इस टाइप के सवाल है ना, बड़े कॉमन है. ऐसे ज़्यादा कुछ नाम नहीं है. 25 to 30 नेम्स है, बुक्स एंड ऑथर्स दैट यू शुड नो. सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकेबुलरी है ब्लॉकेड. ब्लॉकेड मतलब रास्ता ऐसे ब्लॉक करना. सील करना, टू प्रिवेंट गुड्स और पीपल फ्रॉम एंटरिंग और लीविंग, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकेड. रोलर कोस्टर है, जैसे स्टॉक मार्केट क्या है, रोलर कोस्टर राइड है. कैरेक्टराइज्ड बाय वाइल्ड एंड अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस. सैल्वेज मतलब द एक्ट ऑफ सेविंग और रेस्क्यूइंग प्रॉपर्टी इन डेंजर, सैल्वेज. कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड मतलब अग्रीमेंट है, हार्मनी है बिटवीन पीपल और ग्रुप्स. ड्रॉज फ्लैग, गवर्नमेंट का कोई स्टेप है, कई बार उस पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म और ओपोजिशन आता है, दैट इज ड्रॉज फ्लैग. So these are some vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, फाइनली जम्मू एंड कश्मीर में रीस्टोर हो रहा है 4G मोबाइल इंटरनेट. न्यू क्वेश्चंस, सोशल नेटवर्क, टर्मिनल डिक्लाइन. आज हम अच्छे से पढ़ते हैं दिस श्रीलंका, इंडिया, जापान. जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल डेवलप करने की बात थी वो कैंसिल हुआ. इसके क्या रैमिफिकेशंस होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. दिस इज क्रॉप इंश्योरेंस. This is Economic Survey article. OTT content, Sky Dance. This is recognition of political party, स्टेट लेवल पे और यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे. यूएस में अभी जो एड्रेस हुआ बाइडन का, उसको हम देखेंगे. देन आरबीआई की पॉलिसी. दिस इज मार्क ऑफ अ क्राइम, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है. दिस इज अबाउट डीएनए टेक्नोलॉजी. पासपोर्ट्स, व्हाट पुलिस वेरीफाई, स्क्वायर किलोमीटर अरे. और आज हम पढ़ते हैं साइमन कमीशन, बिकॉज 1919 एक्ट में लिखा था साइमन कमीशन आएगा. देन दिस इज सॉल्यूशन ऑफ सीसेट एंड दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस. So today we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. This is our reference material, The Hindu and Indian Express. Both are Delhi edition. So finally जम्मू एंड कश्मीर में रीस्टोर हो रहा है 4G मोबाइल इंटरनेट. एक्सीलेंट न्यूज़. इंटरनेट जो है वो एक्सेस करना एक फंडामेंटल राइट है. सुप्रीम कोर्ट मेक्स इट ऑफिशियल. आर्टिकल 19 में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि डिक्लेयर करें एक्सेस टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है. बिकॉज यू नो आज की जनरेशन में, आज के टाइम पे विदाउट इंटरनेट काफ़ी डिफिकल्ट है इमेजिन करना. लाइफ की हर एजुकेशन, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, वर्क, जॉब, एवरीथिंग, इंटरनेट एक बेयर मिनिमम है, नेसेसिटी है. The ruling is in sync with United Nations recommendation that every country should make access to internet a fundamental right. तो इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है. अब इसमें आर्टिकल 19 की बात लिखा है, तो आर्टिकल 19 भी क्विकली गो थ्रू करते हैं. आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट करता है फॉलोइंग एज फंडामेंटल राइट अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स. प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेशन का अधिकार है, असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, पीसफुल असेंबली, एसोसिएशन और यूनियन बनाने का अधिकार है, आप फ्रीली मूव कर सकते हो थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, आप रिसाइड कर सकते हो, सेटल कर सकते हो इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटोरी ऑफ इंडिया. राइट टू प्रॉपर्टी ओमिट हो गया है. टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से कौन सा राइट बन गया है, नाम बताइए. कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, द राइट टू प्रॉपर्टी. सो ये पहले के थे, ये ओमिट हो गया. दीज आर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19. बट
फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सुप्रीम है, बट फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। द ओनली रिस्ट्रिक्शंस विच मे बी इम्पोज्ड आर दोज मेंशन इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 19। जैसे कि अगर फंडामेंटल राइट इंटरेस्ट ऑफ द सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं तो ये फंडामेंटल राइट कर्टेल हो सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की बात है तो कर्टेल हो सकते हैं। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स की बात है, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी की बात है, रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, डिफेमेशन है, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस है। इन सब चीज़ों में एक्सेप्शन है, फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है। द गुड थिंग इज जम्मू एंड कश्मीर में फाइनली ये दिस इंटरनेट एक्सेस अब 4G हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल होगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। प्रिपेयर अ नोट ऑन द फंडामेंटल राइट्स। अब ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको अच्छे से पता है। द गुड थिंग इज जब आप इसको लिखना चालू करोगे ना, एक पेज में, 2 पेज में सारे आर्टिकल लिखिए आप, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं और उसके क्लॉज भी लिखिए। यू वुड रियलाइज कि वाई इट इज़ सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस कि हम लिख के देखें, वरना चीज़ें सब पता होती है वो याद नहीं आती। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है, ये है या ये है। रिटर्न हम जब लिखने की कोशिश करते हैं तो हम 2-3 लाइन लिखेंगे। अभी आप इसको ट्राई करो, यू वुड रियलाइज व्हाट आई मीन टू से। सो दैट इज वाई प्रिपेयर अ नोट ऑन द फंडामेंटल राइट। अब लक्ष्मीकांत बुक आपके पास है, फंडामेंटल राइट का चैप्टर उठाइए, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसको रिवाइज करिए एंड प्रिपेयर अ नोट ऑन द फंडामेंटल राइट। सारे फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं वो लिखिए, एक्सेप्शंस क्या हैं, 39B और 39C क्या होता है, DPSP फंडामेंटल राइट्स, फिर आर्टिकल 32 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मिलिट्री में कब ये मिलिट्री या फिर जो आर्म्ड फोर्सेस है उसमें क्या कर्टेलमेंट हो सकता है फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, देयर आर सो मेनी थिंग। सो प्रिपेयर दिस टॉपिक नाउ, प्रिपेयर अ नोट ऑन द फंडामेंटल राइट। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। और ज़्यादा बड़ा नहीं, 1 या 2 पेज में आप यू राइट डाउन एवरीथिंग वॉट एवर यू गेट टू नो अबाउट दिस फंडामेंटल राइट। अब दिस इज द फर्स्ट न्यूज़, ये ब्लॉकेड होगा यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट रीस्टोर हो रहा है। दिस इज गवर्नमेंट सी UPSC एस्पायरेंट को दूसरा चांस मिलेगा, वर्चुअल यू टर्न बोला। देन दिस इज फाइजर, नो सी, फाइजर इंडिया विड्रॉज वैक्सीन एप्लीकेशन। फाइजर ने अभी अप्लाई किया था वैक्सीनेशन का, उसको विड्रॉ किया बिकॉज इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स आए हैं कुछ केसेस में। सो दैट इज वाई इट इज नाउ, इट इज द न्यूज नाउ। सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का, पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट भी है न्यू पेज। नाउ लेट अस कम टू एडिटोरियल। सो एडिटोरियल का फर्स्ट एडिटोरियल है न्यू क्वेश्चंस। ICMR का जो सेरोलॉजिकल सर्वे है, सेरोलॉजी मतलब हमने एंटीबॉडीज का लेवल चेक किया डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन्स में, सो दैट हम इनडायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या वो एक्सपोज हुए थे कोविड-19 से, यस और नॉट। सो ICMR serological survey findings may have relevance for modifying vaccination policy। अब सी, वैक्सीनेशन देने का ट्राई है, बट वैक्सीनेशन पॉलिसी हम वैसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे जैसा डेटा होगा, जैसी रिक्वायरमेंट होगी, मॉडिफाई करेंगे, चेंजेस लाएंगे। सो फॉर दैट रीजन सच टाइप ऑफ सर्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कल हमने ये देखा था सेरोलॉजी सर्वे का, 1 in 5 इंडियन एक्सपोज टू नोवल कोरोना वायरस, सेरो सर्वे मैंने बताया, फीमेल मेल और एज ग्रुप में ये दिस प्रपोर्शन है। मैसेज क्लियर था कि ऑल्दो ये डिक्लाइन पर है कोविड-19, बट वैक्सीन नेसेसरी है, कॉम्प्लासेंसी नहीं होनी चाहिए। सो स्प्रेड फार वाइडर है कोविड-19 का, हर्ड इम्यूनिटी भी हम काफ़ी हद तक अचीव कर रहे हैं, बट नीदर दिस सर्वे नॉर एनी सिटीवाइड सर्वे हैज़ इवेलुएटेड हाउ लॉन्ग एंटीबॉडीज परसिस्ट। मतलब एंटीबॉडीज आ गई है, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट ये एक्टिव है, पैसिव है, कितने टाइम तक ये एंटीबॉडीज आपके बॉडी में रहेगी। जब तक एंटीबॉडी रहेगी आप डिफेंड कर पाओगे कोविड-19 से। सो अभी भी क्लैरिटी थोड़ी कम है कि कोविड-19 से हम किस हद तक डिफेंड कर सकते हैं बॉडी को। तो हाउ लॉन्ग एंटीबॉडीज परसिस्ट और वायरस का जो म्यूटेंट वेरिएंट है कैन ओवरकम द प्रोटेक्शन फ्रॉम एंटीबॉडीज। द होल आइडिया इज कि डोंट लेट द गार्ड्स डाउन। कोविड-19 के बारे में अभी भी बहुत सारी चीज़ें किसी को कुछ नहीं पता है, सब अपना आइडियाज़ देते रहते हैं। फाइजर वैक्सीन ने जैसे एप्लीकेशन विड्रॉ कर दिया। द बेस्ट थिंग, द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। द नंबर 3 आर्टिकल इज दिस इज अबाउट टर्मिनल डिक्लाइन।
वॉज वेटिंग फॉर दिस आर्टिकल। आज हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इंडिया एंड जापान में जो ईसीटी डील हुआ है, ईसीटी डील कैंसिल हो गया है। सी, सबसे पहले अपन श्रीलंका देखते हैं। ये श्रीलंका है। श्रीलंका, यहाँ हमारा इंडिया चालू हो जाता है, तमिलनाडु स्टेट है। ऊपर का जो एरिया है दिस इज जाफना। कुछ दिन पहले हमने फिशरमैन क्राइसिस भी देखा था, जो यहाँ कच्चा तीवू आइलैंड और इस जगह पे होता है। अब जैसे इंडिया में है, मेजर पोर्ट्स हैं, 12 मेजर पोर्ट है और एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी है, कुछ माइनर पोर्ट्स भी हैं। पोर्ट्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वर्ल्ड ट्रेड के लिए। अब श्रीलंका तो एक आइलैंड है, द्वीप है, तो इसके लिए पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, पॉइंट पेड्रो, त्रिकोणामाले, ये बहुत बड़ा पोर्ट है, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर है। देन एक ये हम्बन टोटा है, यहाँ चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है हम्बन टोटा में। देन ये गाले है, ये कोलंबो है ना। अब कोलंबो में भी कंटेनर टर्मिनल्स होते हैं, जैसे पोर्ट है, पोर्ट काफ़ी बड़ा होता है, तो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल हुआ, वेस्ट कंटेनर टर्मिनल हुआ, ऐसे टर्मिनल्स हैं। तो दिस इज श्रीलंका एंड दीज आर पोर्ट्स। ये पोर्ट ऑफ कोलंबो है, कोलंबो पोर्ट यहाँ पर है, हम्बन टोटा यहाँ पर है, ये त्रिकोणामाले है। अब सी, मेजर एंड माइनर पोर्ट्स भी हैं ये। अब सी, इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड जापान इंडो पैसिफिक में क्लोज टाइज हैं। जापान वैसे भी हमारा काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, क्वाड में हम साथ में एक्सरसाइज करते हैं। इंडिया एंड जापान में एक थीम ये भी है टू चेक चाइना। चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है दिस सब जगह इन पोर्ट्स में। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, पर्ल्स जो ऐसे करके पोर्ट के थ्रू इंडिया को ऐसे इंडियन ओशन में चेक एंड मेट करने का एक डॉक्ट्राइन कुछ टाइम पहले फ्लोट हुआ था, जो चाइना ऐसा कर रहा है, इंटेंशंस हो सकते हैं। नाउ द थिंग इज, इंडिया भी अपना स्टेप अप कर रहा है, जापान ऑल्सो वांट्स कि यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट हो और श्रीलंका वगैरह हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। द आइडिया इज चेक चाइना एज वेल एज डाइवर्सिफाई भी करें यहाँ पे अपनी प्रेजेंस। इंडिया एंड जापान आर important डोनर्स, श्रीलंका मस्ट ट्राई एंड salvage द ECT डील। नाउ दिस इज द थिंग। अब क्या हुआ, ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट हुआ, डेवलप करेंगे कोलंबो का यहाँ पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल। जापान वैसे भी काफ़ी अच्छा सपोर्टर रहा है श्रीलंका का, उसने इतने पैसे भी दिए हैं टेक्निकल कोऑपरेशन और ग्रांट के थ्रू में। इंडिया तो ग्रांट्स देता ही रहता है और काफ़ी एक्टिवली सपोर्ट करता है श्रीलंका को। इंडिया में पहले से ऐसे मिसगिविंग्स थे कि श्रीलंका शायद इस ईस्ट कंटेनर टर्मिनल पोर्ट की जो डील है उसको कैंसिल कर देगा। रीज़न क्या है, क्योंकि अभी जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं, इससे पहले राजपक्षा ब्रदर हु बिकेम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर 1920, अभी गोटाबया राजपक्षा, ये दोनों भाई हैं, एक प्रेसिडेंट है एक प्राइम मिनिस्टर है। तो ये कैंसिल कर देंगे जो डील किया था प्रीवियस गवर्नमेंट में, श्रीसेना, बिकॉज प्रीवियस गवर्नमेंट और न्यू गवर्नमेंट में एक्रीमोनी है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब सरकार बदलती है तो पुरानी सरकार के सारे डिसीजन वो नल एंड वॉइड कर देते हैं, जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में कर रहा है। तो समथिंग लाइक दिस इंडिया ऐसा एंटिसिपेट कर रहा था। ग्रोइंग प्रेशर भी है यहाँ पे पोर्ट यूनियन ग्रुप्स का, जैसे प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और वो प्रोटेस्ट किस बात पे बोल रहे हैं कि जो फॉरेन पार्टिसिपेशन है उसको कम करें। जैसे श्रीलंका है, इनको ऐसा लग रहा है कि इंडियन कंपनीज वगैरह वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करेगी, तो वो प्रोटेस्ट करने लग गए कि एजिटेशन हुआ कि इंडिया का दिस प्रेजेंस यहाँ पे हटाओ। अब पॉइंट ये है कि हमने जैसे NGOs भी पढ़े थे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट भी पढ़ा था, और जो ये जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं इसकी हमने एनाटॉमी भी देखा है, एक ब्रॉड एनाटॉमी। द पॉइंट इज, चाइना यहाँ पर कोलंबो इंटरनेशनल पोर्ट डेवलप कर रहा है, बट उस बात पे कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बट जब इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, तो वहाँ पे सडनली बहुत आउटब्रेक हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। इस बात पे इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और MEA ने स्टेटमेंट भी एक यहाँ पे रिलीज किया है। स्टेटमेंट मतलब एप्रीहेंशंस दिखाए हैं। श्रीलंका जो है ये ऑल्टरनेटिव ऑफर देने की बात कर रहा है कि आप ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के बजाय वेस्ट टर्मिनल पे आप डेवलपमेंट कर लो। बट द पॉइंट इज, वेयर इज द मनी? और इंडिया ने श्रीलंका में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। ये जो वेस्ट टर्मिनल है ना, ये न्यूली स्क्रैच से डेवलप करना पड़ेगा, और ईस्ट में हमने ऑलरेडी काफ़ी पैसा लगा दिया था। नई क्रेडिट लाइन देने में हमने एक्टिवली श्रीलंका को सपोर्ट किया, करेंसी स्वैप अग्रीमेंट भी दिया, कोविड-19 असिस्टेंस दिया, वैक्सीन दिया, मैत्री, बट उसने हमारा ECT कैंसिल कर दिया। अब श्रीलंका इसको खुद से डेवलप करने की भी बात करता है। अब इसमें भी एक और एंगल है, जैसे ईरान की बात हुआ था, ईरान ने जो इरकॉन था, इंडियन रेलवे डेवलप कर रहा था, उसको कैंसिल कर दिया था।
ईरान ने बोला कि हम ये खुद से डेवलप करेंगे, बट वेयर इज द मनी? ईरान कुछ ही दिन बाद डिक्लेयर होता है कि चाइना यहाँ पे कुछ $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसे दे रहा है ईरान को। अब श्रीलंका ने भी कैंसिल कर दिया, अब चाइना का भी एंगल है। लेट अस सी, इसमें अभी बहुत सारी लेयर्स हैं, बाहर आएंगी। श्रीलंका ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, और इस टाइप से जो कैंसिलेशन हुआ उससे इंडिया ने भी इसको बहुत सीरियसली लिया है, एंड जापान भी बहुत सीरियसली ले रहा है, बिकॉज जापान इज ऑलरेडी स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी इन श्रीलंका। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स इन दिस आर्टिकल, इस पूरे डेवलपमेंट में। एक तो ये प्रोटेस्ट कल्चर, चाइना का एंगल, एंड दिस वेयर इज द मनी। फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं टर्मिनल डिक्लाइन इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशंस में। देन दिस आर्टिकल इज अबाउट बीटिंग डाउन क्रिटिकल जर्नलिज्म, क्रिएटिव फ्रीडम। यहाँ पे भी बात है, जैसे गवर्नमेंट्स जो होती है, कई बार वो जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको सप्रेस करने की कोशिश होती है। जर्नलिस्ट भी कई बार अपने जो इथोज होते हैं, जर्नलिस्टिक वैल्यूज होती है, उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो बीटिंग डाउन क्रिटिकल जर्नलिज्म एंड क्रिएटिंग फ्रीडम, देयर वी नीड अ दिस बैलेंस। सो यहाँ पे ये बात है, मीडिया क्लैम्प डाउन, इज इट राइट और नॉट, इम्परफेक्शंस मेड वर्जन, स्टेट का नया वेपन हो गया है जर्नलिस्ट को थ्रेटन करना, ये आर्ग्यूमेंट दिया है इन्होंने। then this is the thing, beating down critical journalism. A prisoner's tragedy, a nation's shame. यहाँ पे भी बात है, जैसे कुछ टाइम पहले इफ यू रिमेंबर हमने एक टॉपिक प्रिपेयर किया था, एक तो पुलिस रिफॉर्म्स पे और दूसरा प्रिजन रिफॉर्म्स में, शायद जनवरी फर्स्ट वीक में था ये, प्रिजन रिफॉर्म एंड पुलिस रिफॉर्म। हैव अ लुक, इसमें बहुत अच्छे आंसर्स भी आपने लिखे थे, वेबसाइट पे आप देखो एक बार। तो प्रिजनर्स ट्रेजेडी ये है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब जैसे यहाँ पे कॉन्विक्ट है, वो लास्ट 30 ईयर से सफ़र कर रहा है। जब वो 19 ईयर का था तब उसको इम्प्रिजन हुआ, 30 साल हो गए हैं, उसने इतनी डिग्रीज भी कर लिया, बट अभी तक उसका कुछ क्लैरिटी नहीं है कि क्या हो रहा है। ये बात यहाँ पे लिखा है, ट्रेजेडी। देन यूनियन अपोज मूव टू सेल वाइजाग स्टील प्लांट। ये यूनियन सेल वाइजाग स्टील प्लांट, अगेन यूनाइटेड फ्रंट है, रैली हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टील प्लांट इन विशाखापट्टनम ऑन फ्राइडे। सेंटर इस प्रपोजल को हटाए, इस बात पे यहाँ पे दिस प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन। देन यहाँ पर है, प्रोटेस्ट हेल्ड हुआ संस्कृत यूनिवर्सिटी में भी, और फाइजर ने विड्रॉ कर लिया वैक्सीन का। यहाँ टिकट लगेगा अभी। फॉर्म लॉज थॉ, मतलब कुछ इसमें आइस ब्रेक हो सकता है, कुछ अग्रीमेंट आ सकता है लोकसभा नेक्स्ट वीक के सेशन में। दिस इज द थिंग। इंटरनेट शटडाउन है। ड्रॉ फ्लैग, ड्रॉज फ्लैग मतलब क्रिटिसिज्म आ रहा है। 900% राइज हुआ रिजेक्शन में क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्या होता है कि कोई चीज़ खराब हुआ तो उसका कंपनसेट हो जाएगा। तो जैसे 100 लोग हैं, सब ने 10-10 रुपए करके एक प्रीमियम पे करके इंश्योरेंस खरीद लिया, तो 100 इंटू 10 कितना हो गया, 1000 रुपये हो गए। अब इन 100 के 100 लोगों की क्रॉप फेलियर तो होगा नहीं, इनमें से सपोज 2 लोगों का क्रॉप फेलियर हुआ या 10 लोगों का क्रॉप फेलियर हुआ, तो इस 10 लोगों को कुछ कंपनसेशन मिल जाएगा। कहाँ से? इस 1000 रुपये से, जो बाकी सब ने प्रीमियम पे किया था। तो इंश्योरेंस ऐसे वर्क करता है कि सब इंश्योरेंस लेते हैं, स्कीम लेते हैं, कुछ प्रीमियम देते हैं, उस प्रीमियम से एक पूल क्रिएट होता है, और फिर जिसको ज़रूरत होती है, लॉसेज हो गए, जैसे कार इंश्योरेंस होता है, इंडस्ट्रीज़ का इंश्योरेंस होता है, उसको इस पूल से कंपनसेट कर दिया जाता है। अब सी, दिस इज़ अबाउट क्रॉप इंश्योरेंस, बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रिजाइलियंट क्रॉप्स की हम बात कर रहे हैं। क्रॉप फेलियर बहुत कॉमन हो गया है, कभी बारिश हो जाती है, कभी सूखा हो जाता है, कभी समथिंग एल्स कुछ हो गया, तो क्रॉप फेल होगा, फार्मर परेशान होगा। तो दैट इज़ वाई एक सेफ्टी नेट होना चाहिए कि अगर क्रॉप फेल होगा तो सरकार इंश्योरेंस से भरपाई कर देगी। बट द पॉइंट इज, इसके लिए जो क्लेम कर रहे हैं उसमें 900% राइज हुआ है रिजेक्शन में, मतलब जो इंश्योरेंस का आपने क्लेम किया कंपनसेशन का, वो रिजेक्ट हो गया। वाई? क्रॉप इंश्योरेंस, दिस इज अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। पहले इसको देखते हैं। तो ये PMFBY है। ये जो मैंने टेक्स्ट लिया है, ये लिया है इकोनॉमिक सर्वे से। इकोनॉमिक सर्वे एक दिन में पढ़ने वाली बुकलेट है भी नहीं, इसको हम ग्रेजुअली कवर करेंगे सिस्टमैटिकली। ओके, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये एक माइलस्टोन इनिशिएटिव है जो कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क सॉल्यूशन करता है लोवेस्ट यूनिफॉर्म प्रीमियम में। छोट कम पैसा देना है, राबी खरीफ जायद का अलग अलग है, यूनिफॉर्म प्रीमियम अक्रॉस द कंट्री फॉर फार्मर, रिस्क सॉल्यूशन है ये। इससे मिटिगेशन होता है, मैकेनिज्म फॉर फार्मर है। स्कीम एक्सटेंडेड है एंटायर क्रॉपिंग साइकिल, जैसे राबी खरीफ जायद, पूरी एक कंप्लीट साइकिल, बुआई से लेके दिस खेत सेल तक, प्री सोइंग से लेके पोस्ट हार्वेस्ट तक, जो भी लॉस हुआ, अगर वो हुआ लॉस तो वो कवर हो जाएगा सोइंग मिड सीजन एडवर्सिटीज से।
तो क्लाउड बर्स्ट हुआ, नेचुरल फायर हुआ, कुछ भी हुआ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अभी इस स्कीम को 5 साल हो रहे हैं, तो दैट इज वाई दिस स्कीम इज इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ चेंजेस भी किए थे, जैसे ये पहले मैंडेटरी था, वॉलंटरी हो गया, स्टेट्स को भी फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया, कोविड-19 रिलेटेड भी इसमें प्रोविजंस हुए। तो ये था क्रॉप इंश्योरेंस। इंश्योरेंस अब सी न्यूज़ ये है कि इसमें रिजेक्शन बढ़ गया। एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ने बताया वो इसलिए हो रहा है बिकॉज बहुत सारे केसेस ना डी फैक्टो वो ले रहे हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली वो कंपनसेट हो रहा है वहाँ पे। जैसे एक्चुअली आपको फाइल भी करने की ज़रूरत नहीं है क्रॉप लॉस क्लेम्स को, बहुत सारे नेचुरल कैलामिटी में गवर्नमेंट कंपनीज उसको ऑटोमेटिकली एक्नॉलेज करेगी एंड कंपनसेशन वुड बी प्रोवाइडेड। तो ये एक रीज़न दिया उन्होंने। ये सभा जब सेशन चलता है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे ही एक सवाल था जिसपे ये जवाब आया है, yield data and all. तो what we should know about प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। रेगुलेटरी कोड जरूरी है, ओटीटी कंटेंट पे सुन होगा। ओटीटी मतलब जो इंटरनेट में स्ट्रीमिंग वगैरह पे आता है, तो जावड़ेकर साहब ने बोला इसका ओटीटी कंटेंट पे एक रेगुलेशन जरूरी है। वाई इट इज जरूरी? बिकॉज ओटीटी कंटेंट जो है इंटरनेट पे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो दे रहे हैं, इनमें वल्गैरिटी ज़्यादा आ रहा है, नॉनसेंस कंटेंट ज़्यादा हो रहा है और डिस्टर्बेंस और इंसाइटफुल। तो एक जनरल गाइडलाइन होना ज़रूरी है। जैसे मूवीज़ भी होती है, तो मूवीज़ अगर थिएटर में रिलीज़ होती है तो उसका सर्टिफिकेशन होता है कि दिस इज़ एन एडल्ट मूवी और दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। बट रेगुलेटरी कंटेंट ओटीटी पे कंट्रोल करने का कोई क्राइटेरिया है नहीं, तो दैट इज़ वाई एक रेगुलेटरी कोड इज़ ज़रूरी। नो ब्लैंकेट नॉट गिवन फॉर सर्वेलांस। और आगे है चाइना अनलाइकली टू कोल्यूड विद पाकिस्तान टू टारगेट इंडिया। अब नाउ सी, चाइना पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एनकरेज इसलिए भी करता है सो दैट पाकिस्तान इंडिया को एंगेज रखे एंड चाइना फ्रीली अपना काम कर पाए। दिस इज़ द टैक्टिक। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सीपैक है। चाइना का आप एविएशन देखो, सारे दिस JF-17 वगैरह चाइनीज़ प्लेन ये यूज़ कर रहे हैं। चाइना बहुत ज़्यादा इसको मिलके ये मिलिट्री अपने इंफॉर्मेशन टैक्टिक्स भी शेयर करता है। बट द पॉइंट इज चाइना ओपनली कोल्यूड नहीं करेगा विद पाकिस्तान, बिकॉज अगर ऐसा किया चाइना ने तो वो मोरल ग्राउंड्स में डिफीट हो जाएगा उसका, ये यहाँ पे बताया है। बट आर्मी जो होती है, डिफेंस फोर्सेस होती है, ये लास्ट रिजॉर्ट होता है। तो हमेशा प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, एक्सपेक्ट द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। अगर कोल्यूड कर लिया देन व्हाट? सो दिस इज द थिंग। एरो कंपोनेंट सेक्टर टू डबल फॉर दिस 2024 एरो शो। ये हैं स्काई डांस एरोबैटिक टीम है। सूर्य किरण भी हमने देखा था। गवर्नमेंट इलीगल चालान, NIA मिलिटेंट एंड दिस इज सी। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी डबल हो गई है लास्ट 10 ईयर्स में। पार्टीज जो होती हैं, एक होता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये रिकॉग्निशन देता है कि ये रजिस्टर्ड पार्टी है, स्टेट लेवल पार्टी है, नेशनल पार्टी है। अगर रजिस्टर्ड है स्टेट या नेशनल में तो इनको बेनिफिट्स भी मिलता है, टाइम अलोकेशन, पोल में एक सिंबल इनका फिक्स हो जाएगा। देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स। अगेन सेकेंड क्वेश्चन भी आज का लक्ष्मीकांत से ही है। जैसे ये कंडीशंस है नेशनल पार्टी की। नेशनल पार्टी वो होती है जो इनमें से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करे, या तो उसको 6% वैलिड वोट मिलने चाहिए, वो पोल्ड होने चाहिए एनी 4 और मोर स्टेट में, जनरल इलेक्शन लोकसभा का जैसे 2019 का इलेक्शन हुआ था उसके अकॉर्डिंग, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इन एडिशन 4 सीट्स भी जीते वो लोकसभा में फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। तो ये पहली कंडीशन है, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो वो बन जाएगी नेशनल पार्टी। दूसरी कंडीशन है अगर वो 2% सीट जीत जाए लोकसभा में, लोकसभा की सीट्स कितनी होती है उसमें 2% सीट जीत जाए जनरल इलेक्शन में, और ये जो सीट जीती है इसके कैंडिडेट फ्रॉम 3 स्टेट्स हैं, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन है कि वो रिकॉग्नाइज हो जाए स्टेट पार्टी 4 स्टेट्स में, 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी है मतलब वो नेशनल पार्टी है। तो या तो ये या तो ये या तो ये, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गया तो वो नेशनल पार्टी बनेगी। इलेक्शन कमीशन उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस दे देगा। 6% वैलिड वोट 4 और मोर स्टेट्स में लोकसभा या LA और 4 सीट्स भी जीते लोकसभा फ्रॉम एनी और, तो ये ऐसे करके कंडीशन बनती है नेशनल पार्टी की। सिमिलरली कुछ कंडीशन दी हुई है स्टेट पार्टी की। लक्ष्मीकांत ओपन करिए, उसमें बड़े अच्छे से ये दोनों चीज़ें दी हुई है। अब अगेन योर होमवर्क इज डिस्कस द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन फॉर रिकॉग्नाइजिंग नेशनल एंड स्टेट पार्टी। अब इसको पढ़िए और ये तैयार करिए, ये सेकंड प्रश्न फॉर टुडे। अब जो थर्ड है दैट इज
इलेक्शन बाउंड असम है, वैक्सीनेशन डोज इतने दिए हमने, देन बंगाल पोल्स हैं, डिवाइडेड बाय ओपिनियन। अब एक ऐसा भी अभी ट्रेंड हो रहा है कि जैसे आप देखना आपके फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस सर्कल में, इवन व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में भी आप देखना कई बार पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, क्रिकेट इस पे डिस्कशन होने लग जाता है। आप देखना पॉलिटिकल जो नेशनल लेवल पे बर्निंग इश्यूज हैं जैसे फॉर्म बिल्स हैं या फिर समथिंग लाइक दैट, उस पे कई बार हीटेड एक्सचेंज होता है आर्ग्यूमेंट्स का एंड ऑल। दिस इज अ गुड थिंग, बट वी ऑल शुड रिमेंबर दिस थिंग कि पर्सनल फ्रेंडशिप, फैमिली ये एक अलग चीज होती है और पॉलिटिक्स डिस्कशन दोनों सेपरेट होता है। इस चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। मेनी टाइम्स आप देखोगे कि लड़ाइयाँ हो जाती है। दिस शुड बी अवॉइडेड। ओके, वी शुड हैव सर्टेन maturity. This politics and all is a separate thing, and this friendship and all, this is a separate thing. दोनों को mix नहीं करना चाहिए. Divided by opinion. Pick of the week, and this is being resort ready in 2021. Kindness and the smoky flavor of Himachali food. हिमाचल का food बहुत अच्छा होता है. पहाड़ी पत्तल, Delhi offers this Himachali food. Then US will build strength at home abroad. See, ये यूएस की बात है। यूएस बाइडेन ने अभी एक एड्रेस में एक ब्रॉड गाइडलाइन बता दिया कि यूएस किस डायरेक्शन में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा है। अभी तक जो हम टॉपिक्स देखे थे, इस बात पे बात किया था, वो डिफरेंट एनालिस्ट का प्रिडिक्शन था, बट ये जो बात है ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने एड्रेस में कहा है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। बाइडेन ने कहा यूएस विल बिल्ड स्ट्रेंथ एट होम एंड अब्रॉड। अलायंस वर अमेरिकाज ग्रेटेस्ट एसेट को हम कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था वो पुल बैक कर रहा था बहुत जगह से। सऊदी लेड यमन वॉर का भी एंड यहाँ पे उसने बात किया। यमन कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, यमन, हौती रेबल्स, ईरान, शिया सुन्नी, इस पे भी एड टू सऊदी लेड यमन वॉर को एंड होगा। एडवर्जरीज और कॉम्पिटिटर्स दोनों एंगेज करेगा यूएसए, तो मतलब रशिया और चाइना। एंड ऑफ यूएस सपोर्ट होगा सऊदी लेड वॉर इन यमन। अनाउंस किया पॉज इन विड्रॉवल ऑफ यूएस ट्रूप्स फ्रॉम जर्मनी। रिव्यू होगा ग्लोबल मिलिट्री फुटप्रिंट, बिकॉज यूएस वर्ल्ड पुलिस भी कहता है खुद को। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पुल बैक किया था अफगानिस्तान से, इराक वगैरह सब जगह से यूएस फोर्सेस। यूएस वर्क करेगा फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, बिकॉज यूएस एम्बेसडर मानता है अपने आप को डेमोक्रेसी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एम्बेसडर है डेमोक्रेसी के, तो पहले अपने घर पे ध्यान दीजिए, हाउस इन ऑर्डर, दिस दे विल फोकस। रिवर्सल होगा ट्रैवल बैन फ्रॉम सेवरल मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज। लिफ्ट होगा बैन ऑन ट्रांसजेंडर पर्सन इन द मिलिट्री, ये भी चेंज किएगा। देन ये कुछ अच्छी लाइन है, वी बिलीव इन अ फ्री प्रेस इज नॉट एन एडवर्जरी। फ्री प्रेस जो होता है ना, ये कोई एडवर्जरी नहीं है। फ्री प्रेस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फ्री प्रेस बचा के रखता है टायरनी ऑफ गवर्नमेंट से। सो फ्री प्रेस इज नॉट एन एडवर्जरी, रादर इट्स एसेंशियल। फ्री प्रेस इज एसेंशियल टू द हेल्थ ऑफ अ डेमोक्रेसी। दूसरी अच्छी लाइन लिखिए, डिफेंडिंग फ्रीडम, चैंपियनिंग अपॉर्चुनिटी, अपहोल्डिंग यूनिवर्सल राइट्स, रेस्पेक्टिंग द रूल ऑफ लॉ, ट्रीटिंग एवरी पर्सन विद डिग्निटी। ये बहुत अच्छी लाइन है। ट्रीट एवरी पर्सन विद डिग्निटी, डिग्निफाइड होना चाहिए बिहेवियर, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यूनिवर्सल राइट्स होने चाहिए, अपॉर्चुनिटी, डिफेंडिंग फ्रीडम, इन पे यूएस वर्क करेगा। देर इज नो लॉन्गर अ ब्राइट लाइन बिटवीन फॉरेन एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। नाउ दिस इज ऑल्सो वन थिंग, बिकॉज डोमेस्टिक पॉलिसीज कई बार फॉरेन पॉलिसीज को डिक्टेट करने लग जाती है और बहुत टाइटली इंटीग्रेट होते जा रहे हैं हम एक दूसरे से। यूएस ने एक्सटेंड कर दिया है। ये कुछ दिन पहले हमने स्टार्ट ट्रीटी देखा था, ये ओवर हो रहा था बट इसको रिन्यू कर दिया गया है। दिस इज रशिया एंड यूएस वर्किंग अलाइज के साथ, पार्टनर्स के साथ करेंगे, रोल इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, और जैसे पेरिस क्लाइमेट और वो डब्ल्यूएचओ में भी वापस आ जाएंगे। म्यांमार को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है। वन थिंग वी नीड टू हाईलाइट होना चाहिए, हमारे फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट्स वगैरह ने ये हाईलाइट किया है, इंडिया का कहीं नाम नहीं लिया। फ्रेंडशिप की बात किया ना तो इंडिया नहीं नाम लिया। स्पोकन विद द लीडर्स, क्लोजेस्ट फ्रेंड कनाडा, मैक्सिको, यूके, जर्मनी, फ्रांस, नाटो, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। दिस इज वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। Beijing warns of US warship in South China Sea. Now see, China exercise help defend right of passage. So this is world news. 100 protest म्यांमार में चल ही रहा है अभी, protest is here. इंडिया का ना बहुत अभी पोजीशन जो है ना, हर जगह यहाँ पे डिस्टर्बेंस है। ये इंडिया है, पाकिस्तान कंटिन्यूसली टर्मोइल चलता रहता है यहाँ पे, मिलिट्री सिविल गवर्नमेंट आपस में लड़ती रहती हैं। देन दिस इज
अफगानिस्तान में ट्रबल चल रहा है, चाइना सेपरेट है, यहाँ पे नेपाल में इश्यूज चल रहे हैं, अभी ओली गवर्नमेंट फॉल हो गया और यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट एंड डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये बांग्लादेश फॉर थैंकफुली ये अभी पीसफुल है, श्रीलंका में डिस्टर्बेंस है। सो दिस इज अगेन अ वेरी थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल दिस जो डेवलपमेंट हो रहे हैं। Beijing warns of US warship in South China Sea. Indonesia bans hijab in schools. ट्रंप ने बोला वो इम्पीचमेंट में टेस्टिफाई ही नहीं करेगा। देन आरबीआई रीट्रेट ग्रोथ सपोर्टिव स्टांस। आरबीआई पूरे कोविड-19 में आरबीआई का जो रोल रहा है वो बहुत एक्सेप्शनल रहा है। आरबीआई ने काफ़ी अच्छा काम किया है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी ज़रूरी है और ग्रोथ को रिवाइव भी करना है। तो फॉर दिस फिस्कल ईयर अकोमोडेटिव पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, इजी मनी पॉलिसी। कोर इन्फ्लेशन जो है और कोर सेक्टर इन्फ्लेशन है ये अभी भी कंसर्न है बिकॉज ये 5.5% है। आप बताओ जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग हम किस रेंज में करते हैं? कोर। अब आरबीआई ने कहा ग्रोथ सपोर्टिव स्टांस कंटिन्यू रहेगा। लोअर प्रोजेक्शन है क्वार्टर फोर इन्फ्लेशन का, जो अच्छी चीज़ है। होल्ड करके रखेंगे इंटरेस्ट रेट को, रेज करेंगे सीआरआर इन फेज बैक टू 4% बाय May 22। सो दिस इज वन थिंग। जीसैक डायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर्स एबल होंगे खरीदने के लिए। पीएसयूज जो हैं जो फार्म सेक्टर में है विल नॉट बी सोल्ड, ये क्लैरिफाई किया है। पीएमसी बैंक रिजोल्यूशन, डीएफआई बिल, ये डीएफआई बिल आने वाला है। दिस इज फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होगा, डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। आदित्य बिरला कैपिटल एंड चोला फाइनेंशियल फार्मा एक्सपोर्ट, और ये अभी चेन्नई में टेस्ट मैच चल रहा है। एक्सपर्ट पैनल टर्न्स डाउन इमरजेंसी यूज प्ली ऑफ फाइजर शॉट। दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। सी यहाँ पे किसान महापंचायत है। 18 मंथ बाद 4G नेटवर्क आ गया। रिलीफ इन यूटी। 10.5% ग्रोथ 2021-22, ये काफ़ी एम्बिशियस नंबर है। स्टेइंग द कोर्स। सी आरबीआई ने बोला स्टेटस को ऑन रेट्स बना रहेगा एंड सिग्नल कंटिन्यूड सपोर्ट टू द इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, दिस इज मार्क ऑफ अ क्राइम, ये भी हमने काफ़ी अच्छे से दिखा है। हैव अ लुक एट नोट्स। ये नया न्यूज़ है, मार्क ऑफ अ क्राइम। यहाँ बात किया है डीएनए प्रोफाइलिंग बिल का। पार्लियामेंट्री कमिटी है, उसने फ्लैग्स किए कंसर्न, मतलब कुछ अलर्ट्स बताए डीएनए प्रोफाइलिंग बिल में। अलर्ट्स क्या है कि इसका मिसयूज भी हो सकता है। प्राइवेसी इज अ थिंग। टेक्नोलॉजी है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, उससे क्रिमिनल जस्टिस में ऑल्दो हेल्प होगा, बट वी नीड टू हैव सर्टेन चेक, सर्टेन सेफ गार्ड्स, ताकि वो इन्फ्रिंज नहीं करे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को। ये मैसेज दिया पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। किसके रेस्पेक्ट में? डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन बिल 2019 में। इसमें क्या एक प्रोविजन था कि हम एक डेटाबेस बनाएं जेनेटिक प्रोफाइल का, जैसे जो भी क्राइम हुआ उससे क्राइम डेटा कलेक्ट करें और उस क्राइम डेटा का एक पूरा रिपोजिटरी बनाए, एक बैंक बनाए क्राइम सीन में। और ये एक इको इनेबल हो जाएगा, एक इकोसिस्टम हो जाएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, और बाद सर्टेन टाइप ऑफ केसेस होंगे तो स्पीड अप हो जाएगा, जस्टिस में ईजी होगा। दिस लुक्स गुड, बट द पॉइंट इज, जैसे आपने फ्लेक्स ऑफ स्किन लिया, हेयर लिया, ड्रॉप्स ऑफ ब्लड लिया, सलाइवा लिया, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल है। इधर अगर आप क्राइम सीन से सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें क्रिमिनल भी होगा और नॉन क्रिमिनल भी होगा। यहाँ पे जो इनोसेंट है, आपने सभी का डेटा कलेक्ट कर लिया और इतना बड़ा रिपोजिटरी बना लिया। दिस इज अ स्कैरी थिंग। इतने सारे लोगों का जेनेटिक मटेरियल का आपके पास बैंक है, अगर ये बैंक में कुछ लैप्सेस होते हैं, मिसयूज होता है, देन हु वुड बी रेस्पॉन्सिबल? दिस इज टू मच ऑफ पावर, टू मच ऑफ पावर। एक मूवी आया था द डार्क नाइट, उसका एंडिंग सीन इफ यू रिमेंबर, too much of power, too much of this is not right. Growing body of literature shown करता है most people charged with criminal offenses are not aware of their right। ये भी एक चीज़ है, लोगों को अपने राइट्स पता नहीं होते हैं। टेक्नोलॉजी में ऐसे उसका मिसयूज भी हो सकता है। सो इसमें ये बड़ी अच्छी लाइन लिखा है, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी ने रिमार्क किया था सुप्रीम कोर्ट 1981 वर्डिक्ट में मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में प्राइवेसी जजमेंट ऑफ 2018, कोर्ट ने कोट किया था 2018 में। सी क्या लिखा? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैन नॉट बी सक्सेसफुली फॉट विदाउट अ क्लोज वॉच ऑफ सस्पेक्ट। सस्पेक्ट पे भी एक वॉच रखना जरूरी है ताकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को हम लड़ सकें, पर सर्विलांस में इन्फ्रिंज द फंडामेंटल राइट टू पर्सनल लिबर्टी, और उसको परमिट नहीं किया जा सकता है। दिस इज द एसेंस, मार्क ऑफ अ क्राइम। द मिथ बस्टर, दिस इज अबाउट DN झा साहब, हिस्टोरियन, डियर नेशनलिस्ट, और ये है हिस्टोरियन एंड ट्रुथ टेलर।
द पॉइंट इज हु इज नेशनलिस्ट एंड हु इज एंटी नेशनलिस्ट, ये डिसाइड कौन करेगा, इसका क्राइटेरिया क्या है, दिस इज अगेन अ डिबेट. द प्रीफेस टू रिफॉर्म, और जो डिसाइड करेगा उसको अथॉरिटी किसने दिया है कि वो बताए, लेबल करे कि दिस इज नेशनलिस्ट एंड दिस इज एंटी नेशनलिस्ट. द प्रीफेस टू रिफॉर्म, laws that have distorted agriculture labor market need to go, but Aadhaar enabled social safety nets and a direct income transfer must cushion blow to poor. See, we are not like this pro protest or anti protest or this pro farm bill or anti farm bill. What we need is हमें बहुत रैशनल और ऑब्जेक्टिव वे में ये जो पॉलिसीज है ना इसको स्टडी करना है अपने जो स्कोप ऑफ डिस्कशन में. ओके, सो अगर एग्रीकल्चर में हमें क्या देखना है कि रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी है, प्रॉब्लम्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमको लेमन टाइप नहीं बात करना है. यू आर मोर नॉलेजेबल, आपको ज़्यादा अच्छे से ये डिटेल पे पता होना चाहिए चीज़ें कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम के लिए क्यों रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. एग्रीकल्चर अगर ट्रबल दे रहा है तो क्यों ट्रबल दे रहा है, इनकम क्यों डेवलप नहीं हो रही है, इस पर हमने आर्टिकल्स पढ़े. प्लेटू क्यों हो गया, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था इसके क्या चैलेंजेस आए थे. रिफॉर्म्स जो है जैसे एग्रीकल्चर में भी आप देखो क्या प्रॉब्लम हो रही है, मिडिल मैन क्या प्रॉब्लम आता है. एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स हैं तो फार्मर्स की कैटेगरी क्या होता है, क्या वो लैंडलेस फार्मर्स है या फिर वो रिच फार्मर्स हैं. रिच फार्मर्स हैं तो रिच फार्मर्स को आप सब्सिडी क्यों दे रहे हो, रिच फार्मर्स को आप टैक्स देने से क्यों हट रहे हैं. ये सारे रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं. तो ऑब्जेक्टिवली वी नीड टू थिंक ऑन दिस इशू. द गुड बजट, फाइनेंस मिनिस्टर द घोस्ट एक्सप्लेन. अब ये बात है पासपोर्ट्स का. सी, जब पासपोर्ट आता है ना तो पहले क्या चेक होता था, सब पासपोर्ट मतलब समबडी फ्रॉम सम अदर कंट्री कमिंग टू इंडिया. तो वेरिफिकेशन में फिजिकल वेरिफिकेशन चेक हुआ, ड्यूरेशन ऑफ स्टे देखा, क्रिमिनल एंटीसीडेंट देखा, व्हाट दे रिकमेंड क्लियर है, फैक्चुअल है, नॉट रिकमेंडेड, ऐसे होता है पुलिस वेरिफिकेशन चेक. बट अब ये हो रहा है कि ये आपके सोशल मीडिया, आपका पॉलिटिकल व्यू वगैरह ये भी देखना पड़ेगा क्या. वॉट एस्पेक्ट्स डू पीपल वेरीफाई, नॉर्मली वॉट एस्पेक्ट्स डू पुलिस वेरीफाई, पासपोर्ट्स वॉट पुलिस वेरीफाई. तो अगेन बी केयरफुल ऑफ दिस थिंग. ऑक्सफोर्ड रिसर्चर्स फाइंड देयर वैक्सीन इफेक्टिव अगेंस्ट यूके वायरस वेरिएंट. ये स्क्वायर किलोमीटर अरे है. सी, एक होता है एस्ट्रोनॉमी, एक होता है एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों में डिफरेंस बताइए. माँ, ये है दिस स्क्वायर किलोमीटर अरे. अरे मतलब एक से ही सारी बहुत सारी चीज़ें आपने लाइन से ऐसे लगा दिया है, इनको ज्वाइन कर लिया, दैट इज कॉल्ड एन एरे. सिंपल भाषा में कंप्यूटर्स में भी हम एरे काफ़ी यूज़ करते हैं. जैसे ये एरे है, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लाइन से लगा दिया. कंपोजिट इमेज ऑफ दिस स्क्वायर किलोमीटर अरे एलिमेंट साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. तो यहाँ 3 कंट्री हैं, हेडक्वार्टर यूके में. एरे ऑफ एंटीना है, आसमान में स्काई गेजिंग होती है, एंटीना. साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे बहुत सारे एंटीना लगे हैं और इसका हेडक्वार्टर यूके में. आइडिया क्या है, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो देखें यूनिवर्स में, बिकॉज हमने एनसीईआरटी पढ़ा है, हमने देखा हमारा अर्थ कितना छोटा सा है, इतना सा है. एक कार्ल सगन का बहुत फेमस फोटो भी है, अर्थ इज लाइक दिस और यूनिवर्स इज लाइक ह्यूज. अर्थ है, अर्थ के ऊपर फिर सन है, सन फिर एक नॉर्मल छोटा सा स्टार है, मीडियम स्टार है, सोलर मिल्की वे गैलेक्सी का. फिर मिल्की वे गैलेक्सी जैसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है. तो देर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि एलियंस एग्जिस्ट होते हैं. दिस एस्ट्रोनॉमर्स इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं. एग्जिस्ट मतलब वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि व्हाट एग्जैक्टली दिस यूनिवर्स इज. डीपर इनटू द यूनिवर्स, अनरेवल करे सीक्रेट अबाउट इट्स इवोल्यूशन, बिकॉज अर्थ भी लाइक कितना ओल्ड है और हमारा लाइफ तो इट्स सो स्मॉल एंड ह्यूमन स्पीशीज भी अभी काफ़ी नए ही हैं. तो अनरेवल करे सीक्रेट अबाउट इट्स इवोल्यूशन. Among its goals are studying the universe, इसका evolution, origin, evolution of cosmic magnetism, dark energy क्या है, galaxy क्या है, ये पूरा this astronomy study करेगी. Optimistic हैं कि ये able to detect extraterrestrial signals as well, molecules that support life. So this is again very exciting. इसमें इंडिया अभी मेंबर है, अभी फाइनल अप्रूवल साल भर में हो जाएगा, ईयर एंड तक. इंडिया कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है यहाँ पे, इंडिया यहाँ पे देगा हार्डवेयर देगा, डिजिटल हार्डवेयर देगा, सम पार्ट्स ऑफ द रिसीवर एसके मिड फ्रिक्वेंसी टेलीस्कोप देगा, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें. तो इस पे इंडिया काफ़ी अच्छा यहाँ पे वर्क कर रहा है. स्क्वायर किलोमीटर अरे. व्हाट लार्जेस्ट टेलीस्कोप विल डू, टेली मतलब दूर का देखना, स्कोप टेलीस्कोप, और माइक्रोस्कोप क्या होता है, दिस इज लार्जेस्ट टेलीस्कोप.
व्हाट आर प्रोटेस्ट टूल किट, ये भी अब एक सिस्टमैटिक बिजनेस बन गया है. व्हाट आर प्रोटेस्ट टूल किट बिजनेस इन द सेंस कि लाइक दिस इज ऑल्सो हैपनिंग. तो ये न्यूज़ था, इस पे क्रिटिसिज्म और फिर काउंटर क्रिटिसिज्म वगैरह हुआ है. विल नॉट ड्वेल इन टू दिस थिंग. अमेरिका इज बैक, बाइडन ने कहा. अ मैसेज टू द वर्ल्ड. H1B वीज़ा, सी लॉटरी सिस्टम फिर से कंटिन्यू रहेगा 2021 तक. H1B वीज़ा इंडियन आईटी कंपनीज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑस्कर विनर चाइना, बीबीसी यूके डिस्प्यूट इंटेंसिफाई. यूके और चाइना में भी आजकल बन नहीं रही है, दोनों क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. हांगकांग भी एक इनका ट्रबलिंग पॉइंट है, यूके एंड चाइना. देन दिस इज रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्ट जी सैक, कमिटमेंट टू ग्रोथ है. और रीस्टार्ट फाइजर का डिसअप्रूव हो गया. रोलर कोस्टर एंड पेड फॉर ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ प्लेटफॉर्म बाय गूगल. सो दिस इज द वर्ल्ड न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस. नाउ कल हमने 1919 देखा था, उसका आखिरी 10th पॉइंट क्या था? एक आयोग बनेगा जो स्टडी करेगा 1919 को और अगले रिफॉर्म्स जो होंगी उसकी रिकमेंडेशंस देगा. 10 साल में आना था बट ये पहले ही आ जाता है. ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की. आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए इंडिया में सबने इसका बहिष्कार कर दिया, बॉयकॉट कर दिया. व्हाई? बिकॉज आप इंडिया का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो एंड देर इज नो इंडियन इन दिस आयोग, विच इज कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल. आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट भी दिया. और ये जो द्वैध शासन प्रणाली थी जो हमने देखा था, डायआर्की आई थी, इसको इन्होंने हटाने की बात किया. राज्यों में सरकारों का विस्तार की बात किया. डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा, 1935 पीक आएगा. ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना की बात किया. फेडरल सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिश किया. बिकॉज उन्होंने समझ लिया इंडियंस को डिवाइड करना बहुत आसान है सांप्रदायिक लेवल पे, कम्युनल. सो आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत भारतीय रियासतों के प्रतिनिधित्व के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये अब आने वाले साल में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था? इसका आप जवाब दो. 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे. सम्मेलन में चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर तैयार किया जाएगा. गांधी जी गए थे इंग्लैंड इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. फिर ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति आएगी, फिर सिफारिश होगा और फिर आएगा जो हम कल पढ़ेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1935. तो ये है साइमन आयोग. कल के सीसेट के सवाल हैं. ये बड़ा आसान सवाल है. 80 किलोमीटर पर आवर 10 घंटे इनिशियल स्पीड है, तो टाइम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 80 इंटू 10, 800 किलोमीटर. अगर उसको 4 घंटे में ट्रेवल करना है 800 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 200 किलोमीटर पर आवर. और जंप कितना हुआ? 200 माइनस 80, दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर. ये बड़ा आसान सवाल है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड अगर 3/4 हो गया, यहाँ अपन 3/4 लिखे, दोनों को लेफ्ट हैंड LHS RHS इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ हमें 4/3 करना पड़ेगा. ऊपर जाएंगे तो ये भी 3/4 हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा. सो 3/4 अगर स्पीड हुआ तो टाइम कितना हो जाएगा? 4/3 टाइम हो जाएगा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है. तो 3/4 अगर यूजुअल रेट पे चला तो 15 मिनट लेट हो गया. तो 4/3 टाइम जो है दैट इज 1/3 टाइम, मतलब 1/3 टाइम उसको ज़्यादा लगा. और ये जो 1/3 टाइम है वो कितना लेट हुआ? 15 मिनट. तो 1/3 इज इक्वल टू 15 मिनट. यूजुअल टाइम का 1/3, यूजुअल टाइम का 15 मिनट हो गया. तो यूजुअल टाइम कितना हो गया? 3 इंटू 15 दैट इज 45 मिनट. 3/4 आर. तो हमेशा ये याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ जो चेंजेस हो रहे हैं तो वो इधर भी रिफ्लेक्ट होगा. डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो ये अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा. तो अगर 3/4 ऑफ यूजुअल रेट से चल रहा है तो 15 मिनट लेट हुआ. तो 3/4 ऑफ यूजुअल रेट से चल रहा है, मतलब टाइम अब कितना लगेगा उसे? 4/3 टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब 1 + 1/3 टाइम ज़्यादा लगेगा. ये कम हुआ तो ये बढ़ गया. ये 3/4 हो गया, मतलब कम हुआ, तो ये 4/3 हो गया. 4/3 हो गया. ये कितना कम हुआ था? 15 मिनट. तो ये कितना बढ़ा? 1/3 बढ़ा. और 1/3 बढ़ा तो यूजुअल टाइम का, तो यूजुअल टाइम कितना हुआ? 45 मिनट हुआ. ओके. के और एल ने स्टार्ट किया 4 बजे, 3 और 4 था. कन्वर्ज हो रहा है, मतलब दोनों ऐड करना है. तो टोटल 3 आवर 4 आवर. इनिशियल 17.5 किलोमीटर थे. किस टाइम पे वो मीट करेंगे? तो सपोज H आवर पे वो मीट कर रहे हैं. दे मीट आफ्टर दिस मैनी आवर, H आवर.
तो h टाइम तक 3, h टाइम तक 4, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 3h प्लस 4h दैट इज 7h दैट इज 17.5, तो h हो गया 2.5। अब ये 2.5 आवर लिखा है, तो मतलब 2.5 घंटे मतलब 2 और 30 मिनट होता है, तो ये याद रखना है, मिस्टेक नहीं करना। दिस इज 2.5, ये 2 और 30 मिनट, तो 2 और 30 मिनट आ गया, तो 4 प्लस 2, 2 और 30 मिनट दैट इज 6 और 30 मिनट। ओके, ये 0.5 है और ये आर 30 मिनट है। आज के सवाल है, बसेज स्टार्ट हो रही है फ्रॉम अ बस टर्मिनल विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एट एन इंटरवल ऑफ 10-10 मिनट में। 20 किलोमीटर की स्पीड है, हर 10-10 मिनट में बस चालू हो रही है टर्मिनल से। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ मैन कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन? बस ऐसे जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन से मैन आ रहा है टूवर्ड्स द बस। इफ ही मीट्स द बस एट इंटरवल ऑफ 8 मिनट, तो पहली बस गई, फिर दूसरी बस 8 मिनट बाद, फिर 8 मिनट बाद, इस इंटरवल पे बस उसको मिल रही है, तो आपको बताना है इस मैन का स्पीड क्या है। पहला सवाल है, रेस है 800 मीटर का, कौशिक ने पीयूष को एक स्टार्ट दिया 200 मीटर, 200 मीटर का स्टार्ट दिया, पर वो फिर भी रेस हार जाता है 20 सेकंड में, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ पीयूष एंड कौशिक रेस्पेक्टिवली? रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव स्पीड अगर 3:2 है, अगेन अ गुड क्वेश्चन, थिंक, इस पे लॉजिक लगा के अच्छे से सोचिए। 800 मीटर की रेस दिया हुआ है, स्टार्ट भी दिया हुआ है, और 20 सेकंड से ये रेस हार भी रहा है डिस्टेंस। व्हाट इज द स्पीड क्या होगा अगर रेशियो इतना दिया हुआ है 3:2? स्टूडेंट वॉक कर रहा है रेट ऑफ 4 मीटर पर मिनट से फ्रॉम हिज होम, अगर 4 मिनट लेट हो जाता है वो स्कूल से। इफ ही वॉक्स अगर 6 मीटर्स पर मिनट, तो वो आधा घंटा पहले पहुंच जाता है स्कूल में। तो आपको बताना है हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज होम। अगेन ऑल 3 क्वेश्चंस आर गुड, ट्राई टू सॉल्व इट, कल इसका आंसर देखेंगे। सो ये सी सेट पढ़ा हमने, ये साइमन आयोग है, पासपोर्ट है, स्क्वायर किलोमीटर अरे, मार्क ऑफ अ क्राइम, डीएनए टेक्नोलॉजी, आरबीआई पॉलिसी, यूएसए पॉलिसी, एंड आज ये टॉपिक बताइए नेशनल और स्टेट लेवल दिस पार्टीज। ओटीटी कंटेंट है, क्रॉप इंश्योरेंस है, ये त्रिकोणामाले टर्मिनल, त्रिकोणामाले नहीं, दिस इज द पोर्ट ऑफ कोलंबो। देन दिस इज न्यू क्वेश्चंस एंड जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेट। So this is 6th of February 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.